हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। चलिए आज बात करते हैं निफ्टी बैंक की। कल निफ्टी बैंक कहाँ पर कामकाज कर सकता है और आज निफ्टी बैंक ने कैसा परफॉर्मेंस दिया। तो चलिए देख लेते हैं। आज की वीडियो शुरू करते हैं, गेट बैक ऑन द ट्रैक। सबसे पहले तो बैंक निफ्टी बहुत ही अच्छी बढ़त के साथ क्लोजिंग हुआ था, लेकिन पिछले दो कैंडल में उसने ग्रीन कैंडल बना के रखी है। उसका कोई इतना अच्छा कुछ इफेक्ट नहीं रखता, लेकिन फिर भी मायने रखता है। जब वीडियो बना रहे हैं तब ऑलरेडी अमेरिका के फ्यूचर्स पॉजिटिव में चल रहे हैं, उसका कैश मार्केट भी पॉजिटिव में चल रहा है। और अगर पॉजिटिव में ही बंद रहता है इतनी बढ़त के साथ, तो हम कल एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि सिंगापुर निफ्टी भी पॉजिटिव खुलेगा और सिमिलरली हमारा मार्केट भी उसी वे में चल सकता है। तो चलिए पॉसिबिलिटीज़ की बात कर लेते हैं। अगर बैंक निफ्टी का ओपनिंग फ्लैट होता है, फ्लैट मतलब कि बहुत ही कम मार्जिन के साथ ऊपर नीचे के साथ होता है, और फ्लैट खुलने के बाद अगर बैंक निफ्टी ऊपर की साइड चला जा रहा है, तो अगर 35,850, ये रहा 35,850, इसके ऊपर अगर बैंक निफ्टी निकलता है तो 35,800 का एसएल लगाकर हम उसमें बैठेंगे कॉल में। तब आपके टारगेट रहेंगे 35,890, 35,950 एंड 36,000 को भी टच कर सकता है। और अगर बहुत ही ज़्यादा तेजी रहेगी तो 36,100 को भी टच करके वापस मार्केट आ सकता है बैंक निफ्टी का। और अगर फ्लैट खुल के नीचे आया तो नीचे देखिए सपोर्ट तो कितने सारे बनाकर रखे बैंक निफ्टी। देखो सबसे पहला सपोर्ट तो ये रहा 35,630-40 के आजू बाजू में। फिर दूसरा सपोर्ट ये रहा 35,588, दूसरा सपोर्ट ये। और फिर तीसरा सपोर्ट देखो, तीसरा सपोर्ट ये रहा 35,550 का। चौथा सपोर्ट 35,450 का सपोर्ट है। और पांचवा 35,400। इतने तो उसने सपोर्ट बना कर रखे हैं, तो पॉसिबल है कि इनमें से किसी एक सपोर्ट के ऊपर से बाउंस बैक होने के चांसेस ज़्यादा है। कल मार्केट में डीप आने के चांसेस भी ज़्यादा है, बिकॉज कल एक्सपायरी गेम शुरू हो जाएगी। इतनी आसानी से ऑपरेटर्स पैसे नहीं बना देंगे। अगर सबको लगेगा और मार्केट सबके हिसाब से ही चला, मार्केट ऊपर ही ऊपर चला, तो सब करोड़पति बन जाएंगे। ऐसा तो कभी मार्केट में होगा नहीं, ऑपरेटर्स ऐसा होने ही नहीं देंगे। तो संभल कर चलना ज़रूरी है। तो ये थी पहले दो फ्लैट खुलने के सिनारियो। अभी नेक्स्ट गैप अप खुलने का सिनारियो देखते हैं। अगर गैप अप 150 से 200 पॉइंट, यानी कि कुछ 35,850 से लेकर 35,880-90 के आजू बाजू में अगर निफ्टी खुलती है बैंक निफ्टी, तो थोड़ा सा संभल कर रहिएगा। बिकॉज इतना अगर गैप अप ओपनिंग हुआ है तो बहुत ही पहले भी ऐसा हो चुका है। भी इतना गैप अप ओपनिंग के बाद बैंक निफ्टी थोड़े पॉइंट्स की नीचे की एक डीप लगाता है, उसके बाद ऊपर निकलता है। तो वो चीज़ ध्यान में रखना ज़रूरी है। 35,880 के अगर ऊपर निकलता है तब आपके टारगेट रहेंगे 35,950 से 36,000, वो वहीं पर रहेंगे। और उस वक्त आपका एसएल रहेगा 35,830 का। वहाँ पर एसएल थोड़ा बढ़ा होगा बिकॉज गैप अप मार्केट ओपनिंग हुआ है तब। और अगर बहुत ज़्यादा गैप अप हो, मान लीजिए कि उच्च 35,950, ये रहा 35,950 से लेकर 36,000, 36,000, यहाँ कहीं पर अगर गैप अप ओपनिंग होती है तो मेरी सलाह ये है कि भाई आप मार्केट को उस दिन अवॉइड कर लीजिए। बिकॉज इतने भी अच्छे कहीं से न्यूज़ नहीं है कि मार्केट इतनी सारी बढ़त के साथ बढ़ा जाए। 36,000 तो उसका रेजिस्टेंस जोन है, वहाँ से टच होने की वापस आने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। और आज सुबह न्यूज़ आई थी डॉलर की, डॉलर और रुपीज़, इंडियन रुपीज़ ऑल टाइम हाई 80 रुपये के ऊपर चला गया था। अगर ये होता है तो महंगाई बढ़ेगी। इंडिया को जो भी पैसे चुकाने होंगे वो 80 रुपये के हिसाब से चुकाने पड़ेंगे, तो महंगाई भी बढ़ेगी। बाहर से जो भी हम इंपोर्ट करेंगे वो चीज़ें सारी महंगी हो सकती है, ऑयल सब महंगा हो सकता है। तो ये चीज़ हमें ध्यान में रखना पड़ सकता है। अगर हो सकता है आज इसका नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं आए, लेकिन कल आ सकता है नेगेटिव इम्पैक्ट, या तो परसों भी आ सकता है। अगर रुपीज़ 80 के नीचे नहीं उतरा और वहीं पर मेंटेन रहा तो की बात है। तो ये हो गया हमारा गैप अप के दो सिनारियो हो गए। तीसरी देख लेते हैं गैप डाउन की। हालांकि उसके चांसेस बहुत कम है, लेकिन फिर भी अगर गैप डाउन खुलती है 35,500 लगभग यहाँ पर 35,500, ये रहा, हाँ
अगर यहाँ पर खुलती है, देखो 35,500 तो खुद एक सपोर्ट है, वहां पर भी उसने सपोर्ट बना के रखा है, तो हो सकता है वहीं से बाउंस हो जाए, या तो अगर डीप नीचे लगा तो 35,500 तक डीप आएगा और वहां से वापस से ऊपर चला जाए, ये भी तो हो सकता है। तो अगर मार्केट गैप डाउन खुलती है तो क्लियरली अवॉइड कीजिए कल मार्केट, पुट लेने का कोशिश मत कीजिए। मार्केट पॉजिटिव वे में चल रहा है, कहीं पर भी मार्केट कुछ भी कर सकती है, लेकिन अगर फिर भी किसी को पुट लेने का बहुत ही मन हो रहा कि भाई ने मार्केट यहाँ हो सकता है आज तो ये हो जाएगा तो वो हो जाएगा, तो अगर गैप डाउन खुलने के बाद अगर मार्केट नीचे जाती है 35,400 का आपका टारगेट रहेगा। 35,500 के नीचे अगर जाती है खुलने के बाद तो आपका 35,400 के आजू बाजू में आपका टारगेट रहेगा और आपका एसएल रहेगा 35,540 का। 40 पॉइंट का छोटा सा स्टॉप लॉस रखिए, बहुत बड़े स्टॉप लॉस रखने की उस वक्त जरूरत नहीं है, लेकिन मेरी सलाह ये है कि गैप डाउन के सिनेरियो में आप कुछ भी मत कीजिए। बहुत ही ज्यादा गैप अप खुलता है कल मार्केट तो भी मार्केट को अवॉइड कीजिए, बिकॉज अगर गैप अप बहुत ज्यादा खुला और 36,000 के आसपास कहीं पर गैप अप खुल गया तो वो तो खुद एक रेजिस्टेंस जोन है, 36,000 सबसे बड़ा रेजिस्टेंस है, तो वहां पर ट्रेड लेने की कोशिश मत कीजिए। मार्केट को तो उस वक्त थोड़ा सा संभलने दीजिए, सेटलमेंट होने दीजिए, दूसरा हाफ जब आएगा तब हम ट्रेड ले सकते हैं। हर एक हाफ में ट्रेड लेने की जरूरत नहीं, सबसे पहला ट्रेड आपका उस वक्त बनता है जब मार्केट खुल के सेटल हो रहा हो, तब अगर कहीं पर हमारी ये लिमिट्स में से कोई भी एक अगर क्रॉस होती है तो आप उसमें से ट्रेड कर सकते हो। लेकिन 11 बजे से लेकर, मैं तो कहूँगा 10:30 बजे से लेकर 12, 12:30 या 1 बजे तक का टाइम ऐसा टाइम है जहाँ पर मार्केट में कहीं पर भी मूवमेंट नहीं होती। रीज़न, सिंगापुर मार्केट वहाँ पर बंद हो जाता है, यूरोप मार्केट खुला नहीं होता, यूरोप मार्केट खुलता है 1:30 बजे, तो जो भी मूवमेंट आनी होती है वो 1:30 बजे के बाद आती है, तो उस वक्त आप ट्रेड कीजिए ताकि आपका प्रीमियम लॉस ना हो। तो चलिए, बैंक निफ्टी का हमारा पहला वीडियो था, देखते हैं, ये तो हमारा प्रिडिक्शन है, कल मार्केट को जहाँ पर जाना होगा मार्केट तो वहीं पर जाएगी, हमारे हिसाब से तो नहीं चलने वाली है। देखते हैं कल क्या होता है बैंक निफ्टी में, लेकिन संभल का ट्रेड कीजिएगा, बहुत ही ज़्यादा लॉस मत कीजिए। अगर ना लगे कि भाई मार्केट अच्छा नहीं है, सिंगापुर निफ्टी इतनी अच्छी बढ़त के साथ बंद नहीं है, तो चल नहीं रहा है इतनी बड़ी बढ़त के साथ, या तो फिर आज जो अमेरिका के मार्केट बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव है, 0.75% कुछ पॉजिटिव चल रहे हैं, वो बंद होते होते अप्रॉक्सीमेटली डिक्रीज हो जाए कुछ ना कुछ, तो फिर संभल कर रहिएगा, कल मार्केट में कुछ भी हो सकता है। तो चलिए मिलते हैं कल, तब तक के लिए बाय बाय।